देखो देखो कौन आया, प्रधानमंत्री जी आए चीता लाए। बस कुछ ही समय में प्रधानमंत्री जी चीताओं को आज़ाद कर देंगे पिंजड़े से। चीता वाली जहाज चीता लेकर भारत आ गई है। नमस्कार, मैं हूं शिवमूर्ति दुबे और आप देख रहे हैं टीपीटी यूट्यूब चैनल। आज एक दिन लेट से ही सही, लेकिन हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बधाई देते हुए हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों, शतायु हों। आखिर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इवेंट के कितने बड़े शौकीन हैं और जब भी वो कोई इवेंट करते हैं तो उसको हमारे देश में हमारी जो मीडिया आज की है उसे मास्टर स्ट्रोक नाम देती है। और ऐसा ही कुछ कल हुआ जिस समय उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, देश उनका जन्मदिन मना रहा था। उस समय हमारे देश की मीडिया पूरे दिन चीता चालीसा चलाती रही। अजीब अजीब नाम दिए गए। हमारे प्रधानमंत्री को शेर तक कहा गया। एक चैनल ने तो यहाँ तक कहा कि शेर ला रहा है चीता। एक चैनल ने कहा चीता चालीसा। एक ने कहा कि मोदी हैं तो वो चीता आ रहा है। तमाम चैनलों ने कहा 70 साल के बाद ये हो रहा है, 70 साल के बाद ये घड़ी आ रही है कि भारत की धरती पर चीता आ रहा है। यहाँ तक कि उसको राजनीतिक रूप भी दिया गया, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री जी जब कुन्नो के नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, अपने उद्बोधन में कहा कि ये 70 साल की जो पिछली सरकारें थीं वो कभी इस बारे में सोच नहीं पाई जिसे आज हम साकार कर रहे हैं। मित्रों, ये बताओ कि क्या ये 70 साल में चीतों पर ही सरकार चलनी चाहिए थी? चीता इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे कि अब वो आ गए हैं और देश की जितनी भी समस्याएं हैं अब वो दूर हो जाएंगी, मानो ऐसा लग रहा है। बेरोजगारी दूर हो जाएगी, स्वास्थ्य की समस्याएं जो बनी हुई हैं देश में वो दूर हो जाएगी। सारी समस्याएं जो है चीता न रहने से जैसे मानो हमारे देश में है और अब चीता आ गए, ये सारी दूर हो जाएंगी। मित्रों, 1952 में ये भारत सरकार ने घोषणा किया था कि हमारे देश से चीते विलुप्त हो गए। उसके बाद चीते आए नहीं आए ये उस समय की बात है, लेकिन अभी जो चीते आए हैं इस पे 10 साल से काम हो रहा था। पहले यहाँ शेर लाए जाने थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शेर नहीं आ पाए, तो फिर चीतों की बात चली और चीतों की बात भी 4 साल पहले से चल रही है और भी अन्य 2 देशों से चीतों की बात चल रही थी। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि जो भी कुछ ऐसा करो प्रधानमंत्री से जोड़ो, प्रधानमंत्री फिर उसके बाद ये बात आएगी कि ये देखो मास्टर स्ट्रोक। क्या चीतों को सिर्फ प्रधानमंत्री के जन्मदिन वाले दिन ही लाना था? ये इसको इवेंट बनाने में महीनों से अधिकारी नहीं जुटे थे, बीजेपी नहीं जुटी थी, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जुटा था। ये महज संयोग नहीं है, ये होना ही था। और तो और ये देखो जरा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले समय के राजवाड़े सरीखे हैं। कर्नाटक के एक हॉस्पिटल ने तो यहाँ तक घोषणा कर दिया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन वाले दिन हमारे हॉस्पिटल में जितने भी लड़के जन्म लेंगे उनको सोने की अंगूठी गिफ्ट की जाएगी। ये उन जमानों में होता था जब राजवाड़ों के घर कोई बच्चा पैदा होता था, कोई खुशियाँ होती थी तो वो हीरे मोती जवाहरात लुटाते थे। लेकिन आज हमारे इस देश में भी ये हो रहा है। हैरत तो हमको तब हुई जब हमारे प्रधानमंत्री को शेर बताया जा रहा था। ये हमारे प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी अवहेलना थी। इसे जो है प्रधानमंत्री जी खुद कब समझेंगे?
ये तो जो चाटुकार मीडिया है ये अपने फायदे के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी हमारे शेर हैं? वो एक पशु हैं, एक जानवर हैं कि उनको जो है हम शेर कह दें? हमारे प्रधानमंत्री जी शेर हो गए, चीता ला रहे हैं, ये कौन सी बात है? और जिस देश में मित्रों इस तरह के हालात हो, बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं न हो, शिक्षा की स्थिति चरमरा गई हो, उस देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन 15 दिन मनाया जाएगा। और इस 15 दिन में होगा क्या? जो छूट भये नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं पार्टी के, वो तो बजट लेकर के आएंगे, उनको बाकायदा पार्टी बजट देगी इस कार्य को करने के लिए, लेकिन उनके पीछे पीछे जो भीड़ जुटेगी, जो भीड़ के हिस्से होंगे, वो नौजवान बेरोजगार होंगे। और वो कितने अपने आप को धोखा देंगे, अपने परिवार को धोखा देंगे, अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं कि वो इनके पीछे पीछे भीड़ का हिस्सा बनेंगे और उनको मिलेगा कुछ नहीं। ये इस देश की विडंबना है। लेकिन हम जानते हैं जब हम इस तरह की बात आपसे कर रहे होंगे तो तमाम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि ये तो मोदी विरोधी है, मोदी विरोध में ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य है। इसी देश में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी हुए। जब वो ताशकंद में बीमार पड़े थे, उनको फल का जूस दिया गया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनता पता नहीं खाना खाई होगी कि नहीं खाई होगी और हम यहाँ जूस पिएंगे। और उसी देश का प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं जो हर चीज़ को इवेंट करते हैं। करोड़ों रुपए कल खर्च कर दिए गए, उससे मिला क्या? उन गरीबों के बीच वो लड्डू क्यों नहीं बांटे गए जो अमीरों के घरों में लड्डू पहुंचाए गए? मित्रों, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाना और केवल महिमा मंडित करना, ये आज की ज़रूरत नहीं है। और आज कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश की जनता इस तरह से अपने राजनेताओं को महिमा मंडित करती है, अपने सरकार को महिमा मंडित करती है। वो गलत को गलत कहती है, सही को सही कहती है, इसमें वो विश्वास करती है। और हमारे देश के लोग भी जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जो है देश की दुर्गति ऐसे ही होती रहेगी। मित्रों नमस्कार, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।